गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दीपावली पर्व की सही तिथि एवं पूजा का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा एवं लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हर साल कार्तिक अमावस्या को दीपावली की पूजा स्थिर लग्न में करने का विधान है। इस दिन अमावस्या तिथि दोपहर में 2:32 से प्रारंभ हो रही है, जो 21 अक्टूबर को शाम 4:26 पर समाप्त हो रही है। 20 अक्टूबर के दिन 2:19 से सभी राशि वाले लोग ग्रहों की अनुकूलता और सुख समृद्धि के लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। दीपावली पूजन का महत्व काली रात्रि और स्थिर लग्न में विशेष माना जाता है, इसलिए दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाना शुभ रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर दोपहर 1:20 से प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 19 अक्टूबर को दिन में 1:54 पर हो रहा है। ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को व नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली का पर्व 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस प्रकार धनतेरस की खरीदारी 18 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन दोपहर बाद से की जाएगी। धनवंतरी जयंती 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसी दिन शाम को चतुर्दशी तिथि होने के कारण छोटी दीपावली अर्थात यम का दीपक भी जलाया जाएगा। 20 अक्टूबर को दीपावली का पूजन, 22 अक्टूबर को महिलाएं गोधन बनाकर गोवर्धन की पूजा करेंगी। वहीं 23 अक्टूबर को भैया दूज और गोधन कूटने का मुहूर्त रहेगा। आइए अब जानते हैं धनतेरस व दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त। इस साल धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ समय 18 अक्टूबर को दिन में 1:20 से 19 अक्टूबर को दिन के 1:54 के बीच रहेगा। इस समय कभी भी आप धनतेरस पर्व से संबंधित खरीदारी कर सकते हैं। दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त वृष लग्न शाम 7:10 से रात 9:10 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि में 1:38 से रात्रि 3:52 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 6:56 से 8:04 तक रहेगा। वहीं निशिता काल का मुहूर्त रात 11:41 से 21 अक्टूबर को सुबह 12:31 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर्व के दिन हमें किन किन चीजों को खरीदना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। धनतेरस खरीदारी का दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन सोने चांदी सहित घरेलू उपयोगों की चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भूमि, भवन, वाहन सहित अन्य चीजों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। मिट्टी के दिए, श्री यंत्र, सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, झाड़ू, नमक आदि खरीदना शुभ माना जाता है। इस प्रकार धनतेरस के दिन इन सभी चीजों को खरीदने से एवं दीपावली के दिन विधि विधान से शुभ मुहूर्त में पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके व परिवार के ऊपर सदैव बना रहता है। बोलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी जी की एक प्रसिद्ध कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया।
घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के यहाँ जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए। जीम कर जब वह अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला चाहिए, मोहरें दें और सामग्री दें, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दें। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी कर और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी करने की कोशिश की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी जी आ गईं। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी जा रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। वह चली गई। लक्ष्मी जी नहीं गई और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत सा धन दिया। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने उस साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की जय। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की कथा के साथ माँ लक्ष्मी जी की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके ऊपर सदा बना रहे व उनके सारी संकट दूर होकर अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हों। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय।